हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स कनेक्शन। आज की वीडियो का टॉपिक है मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट और अ साइंस और बोथ। तो इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हम ये वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ समझाया जाएगा कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, साइंस है या दोनों है। तो स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट एंड आर्ट। मैनेजमेंट को आर्ट प्रूफ करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आर्ट किसे कहते हैं। आर्ट में 5 पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। अगर यही 5 पॉइंट्स मैनेजमेंट भी प्रूफ कर देता है तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। आर्ट में क्या होना चाहिए? पर्सनल स्किल होनी चाहिए। कोई ना कोई स्किल होगी तभी तो हम उस पर्सन को एक आर्टिस्टिक पर्सन कहेंगे। अगर हम एक ड्राइंग की भी बात करें, ड्राइंग एंड पेंटिंग में भी कोई स्किल होगी, कलरिंग की स्किल होगी, मोटर स्किल होगी, तभी वो पर्सन अच्छे से ड्राइंग अपनी बना पाएगा। तो पर्सनल स्किल होना ज़रूरी है, तभी हम उसको एक आर्ट कहेंगे। सेकेंड वन इज़ प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकली वो चीज़ परफॉर्म की जाएगी। सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट को हम आर्ट नहीं कहते जब तक कि वो प्रैक्टिकली वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो प्रैक्टिकल नॉलेज को कहा जाएगा आर्ट। अगर प्रैक्टिकली कोई चीज़ परफॉर्म की जा रही है तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई रिज़ल्ट ज़रूर निकलेगा। तो उस कंक्रीट रिज़ल्ट को ही कहा जाता है आर्ट। अगर कोई चीज़ परफॉर्म करने पर उसका रिज़ल्ट आ रहा है तो उसे कहेंगे हम आर्ट। डेवलपमेंट थ्रू प्रैक्टिस। यहाँ पर एक बार की हुई चीज़ को ही आर्ट नहीं कहते, बल्कि उसको डेवलप किया जाएगा। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा जहाँ पे प्रैक्टिस के साथ साथ जो स्किल है उसको और इम्प्रूव किया जाएगा। तो उसे कहा जाता है आर्ट। ये क्रिएटिव प्रोसेस है जहाँ पे सिर्फ एक रूल्स जो बना दिए गए हैं या कोई प्रिंसिपल्स हैं, सिर्फ उसी पर बेस्ड नहीं होता आर्ट। यहाँ पर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी भी ऐड ऑन की जाती है। अगर क्रिएटिविटी दिख रही है तो हम उसको आर्ट कहेंगे। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि आर्ट क्या है। अगर यही 5 पॉइंट्स मैनेजमेंट भी प्रूफ कर देता है तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। तो देखते हैं क्या मैनेजमेंट में ये 5 पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। पर्सनल स्किल की बात करें तो स्किल ऑब्वियसली एक मैनेजर में होगा, तभी तो वो कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। जो फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक, वो कोई ना कोई स्किल के ऊपर बेस्ड होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये थ्योरेटिकल पार्ट को कवर नहीं करता, बल्कि यहाँ पर सोचना और डिसीजन लेना, फिर डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो डेविएशन आती हैं उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेना। तो ये सब किसी स्किल के ऊपर बेस्ड होगा और वो स्किल मैनेजर में होगी, तभी वो मैनेजमेंट का फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा। तो ये पॉइंट तो यहाँ पर प्रूफ होता है कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, क्योंकि यहाँ पर भी स्किल इन्वॉल्व है। प्रैक्टिकल नॉलेज, जैसे कि मैंने बोला कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर बेस नहीं होता। यहाँ पर प्लानिंग में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी किए जाते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर उसमें कुछ डेविएशन निकल के आ रही हैं तो उन डेविएशंस को रिमूव करने के लिए करेक्टिव एक्शन भी लिया जाता है। तो ये प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है। तो इसके ये वाला पॉइंट भी प्रूफ करता है मैनेजमेंट, तो इसीलिए हम मैनेजमेंट को आर्ट कह सकते हैं। कंक्रीट रिजल्ट। देखो, मैनेजमेंट सिर्फ सिंपली ऐसे बिना किसी ऑब्जेक्टिव के परफॉर्म तो नहीं हो रहा, कोई ना कोई प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होगा, तभी तो ये फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं। हम प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कोई तो पर्पस होगा ना बिजनेस का। और बिजनेस या कंपनी का मेन पर्पस होता है कि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले विद मिनिमम कॉस्ट। तो इस टाइप से कोई प्लानिंग की जाए जिससे फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट ले और कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम आए। तो ये कोई प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव था और
ये प्लानिंग करना, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसके बाद कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव रिजल्ट ही आए, नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकता है, लेकिन रिजल्ट ज़रूर आएगा। तो ये पॉइंट भी मैनेजमेंट प्रूफ करता है। अब डेवलपमेंट थ्रू प्रैक्टिस, क्या मैनेजमेंट में प्रैक्टिस की जाती है? बिल्कुल की जाती है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब करेक्टिव एक्शन लेने के बाद डेविएशन आ रही है तो उस डेविएशन को रिमूव करने के लिए दोबारा से प्लानिंग की जाती है, फिर दोबारा ऑर्गेनाइजिंग होगी, फिर उसके लिए दोबारा से स्टाफिंग की जाएगी, कुछ और एक्सपर्टाइज नॉलेज को लेने के लिए और एक्सपर्ट्स को रिक्रूट किया जाएगा, उनको डायरेक्ट किया जाएगा और फिर से कंट्रोलिंग होगी। इट मीन्स इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस है तभी ये पॉइंट भी मैनेजमेंट प्रूफ करता है। क्रिएटिविटी है क्या मैनेजमेंट में? मैनेजमेंट कुछ फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है, जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, अगेन प्लानिंग। तो ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस तो है। यहाँ पर क्रिएटिविटी कहाँ दिख रही है? अब जो मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने प्लानिंग करी, प्लान करा और प्लान करने के बाद उन्होंने एम्प्लॉयज़ को दे दिया कि ये है आपका स्टैंडर्ड, अभी आप इसको अचीव कर लो। क्या मैनेजर्स कभी एम्प्लॉयज़ कभी अपोज नहीं करेंगे? वो स्ट्राइक भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अगर ये नहीं आ रहा स्टैंडर्ड जो अचीव कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहे, या उनको और अपना बोनस चाहिए, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ चाहिए, तो अब इसके लिए जो मैनेजर्स हैं वो कुछ तो क्रिएटिविटी दिखाएंगे ना, मोटिवेट करेंगे। अब वो मॉनेटरी बेनिफिट के साथ भी कर सकते हैं और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट के साथ भी कर सकते हैं। तो ये क्रिएटिविटी तो है। सिर्फ बने बनाए रूल्स के साथ ये तो नहीं है कि जो बोल दिया मैनेजर्स ने वही एम्प्लॉयज़ ने कर दिया, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होगी, कुछ ना कुछ नए उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे कोऑर्डिनेशन के साथ, फिर वो काम परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी भी देखने को मिलती है। तो ये 5 पॉइंट्स मैनेजमेंट प्रूव करता है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, मैनेजमेंट एक आर्ट है। मैनेजमेंट अ साइंस, पर क्या मैनेजमेंट साइंस है? अगेन आर्ट की तरह साइंस में भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर वो पॉइंट मैनेजमेंट फुलफिल करता है तब हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस भी है। साइंस के लिए सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए। एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी यानी कि कुछ रिसर्च के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, कुछ रिसर्च है उस चीज़ में, तभी हम उस चीज़ को एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज कहेंगे। सेकेंड पॉइंट इज फैक्ट्स, एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट। अब साइंस तो कुछ फैक्ट्स पर ही बेस्ड होता है, कुछ एनालिसिस, कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर ही साइंस बेस्ड होती है। अगर ये चीज़ मैनेजमेंट प्रूफ करता है तभी हम मैनेजमेंट को भी कहेंगे कि वो एक साइंस है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, साइंस यूनिवर्सली अप्लाई होता है क्योंकि ऑब्वियसली इतने रिसर्च और इतने एक्सपेरिमेंट के बाद जो चीज़ सामने आई है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगी, ठीक है ना। अब ये चीज़ क्या मैनेजमेंट प्रूफ करता है, देखेंगे आगे। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि साइंस में एक कॉज होता है और उसका ही इफ़ेक्ट होता है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमको साइंस में तो देखने को मिलती है। वेरिफिकेशन ऑफ वैलिडिटी, यहाँ पर जिन रूल्स पर, जिन प्रिंसिपल्स पर ये साइंस बेस्ड होती है, जिन एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होती है, क्या उसकी वेरिफिकेशन है? तो बिल्कुल, आपने लॉज देखे हैं, आपने इतने जो साइंटिस्ट हैं उनके एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं, तो ऑब्वियसली वो एक वेरिफिकेशन के ऊपर बेस्ड होता है, वेरीफाइड होता है। तो मैनेजमेंट क्या ये पॉइंट्स को फुलफिल कर रही है? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज में जैसे मैंने बताया था कि ये कुछ रिसर्च के ऊपर बेस्ड होता है, तो क्या मैनेजमेंट में कुछ रिसर्च की जा रही है? बिल्कुल की जा रही है। जो ये प्रिंसिपल्स आए हैं, जो ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स हैं, ये बैठे बिठाए तो नहीं आए,
इसमें कुछ ना कुछ तो उन थ्योरिस्ट ने काम किया है, तभी तो वो लेकर आए हैं। कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ है, तभी तो वो आए हैं। तो इसका मतलब मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स। अब फैक्ट्स, एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट, इस चीज़ को ये अभी इसी पॉइंट में ही प्रूव कर देता है, क्योंकि ये कुछ थ्योरिस्ट और जो भी हमारे चाहे वो हेनरी फ्योल हैं, चाहे वो टेलर हैं, ये सब कुछ ना कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे थे, रिसर्च करी थी, और उनके कंटिन्यूस लेबर के कारण ही ये प्रिंसिपल्स आए हैं, 14 प्रिंसिपल्स। तो इन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड ही हमारा जो मैनेजमेंट है वो आगे चल रहा है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, बिल्कुल जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, चाहे वो साइंटिफिक चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, ये अप्लाइड होते हैं यूनिवर्सली। अब चाहे वो यहाँ हो रहे हो या किसी और कंट्री में हो रहे हो, हर जगह ये प्रिंसिपल्स अप्लाइड हैं, हर जगह ये फंक्शंस भी अप्लाइड होती हैं। तो इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन हमको देखने को मिलती है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मैनेजमेंट में जो भी चीज़ें परफॉर्म करती है ना, उसका एक कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इसमें दे रखा है कि पुअर प्लानिंग होगी तो इससे क्या होगा? लेस प्रोडक्शन होगी। अगर हम अच्छे से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट नहीं कर पाए तो इससे क्या होगा? वो काम नहीं करेंगे और इससे हमें अगेन प्रोडक्शन कम देखने को मिलेगी। तो हर एक चीज़ का एक कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता ही है। वेरिफिकेशन ऑफ वैलिडिटी, यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स हैं वो पूरे तरीके से वेरीफाइड हैं, तभी तो वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। तो ये 5 पॉइंट्स मैनेजमेंट आराम से प्रूव करता है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस भी है। तो कंक्लूजन में हम सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि एक साइंस है। क्यों है? क्योंकि ये मैनेजर्स को बताता है कि किस तरीके से प्रैक्टिकल एफिशिएंसी को यूज़ करना है प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड। और ये आज है क्योंकि ये बताता है कि हर सिचुएशन में किस तरीके से जो मैनेजमेंट है वो काम करेगी। यहाँ पर क्रिएटिविटी भी देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक रीज़नेबल है टू एक्सेप्ट मैनेजमेंट बोथ एज एन आर्ट और साइंस। तो मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है। थैंक यू।